खुदावंद यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं, खुदा के जलाल के लिए तालियां बजाएं, उसकी मौजूदगी के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके लगे हुए तख्त के लिए उसके नाम को जलाल दें। वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, शहंशाहों का शहंशाह, इज्जत और ताज़ीम के लायक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने बाजों को हिलाते हुए खुदावंद को मुबारक कहें, उसे वेलकम कहें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसी में आप सबकी सलामती हो। थोड़ा सा आगे हो जाएं अगर जगह है तो। जो दरवाजे में बैठे हैं प्लीज थोड़ा सा आगे हो जाएं। आगे जगह है आपके तो थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, ताकि जो अभी बाद में आ रहे हैं उनको मुश्किल ना हो। दरवाजा जो है आजाद हो जाए। मेहरबानी से आगे होके बैठ जाएं, आगे होके बैठ जाएं। थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक जोरदार नारा मारे, हालेलुया, आमीन। अब संजीदगी, होश और हवास को कायम रखते हुए बड़ी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? कितने कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? बड़ी सख्त बातें होने वाली हैं, बर्दाश्त करेंगे तो करोगे? बड़ी सख्त बातें होने वाली हैं, जैसे इस पैसेज में हमने पढ़ा है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सुने और वो नाराजगी का इजहार भी करें, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैं सिर्फ खुदा से और उसके कलाम से डरता और उसके ताबे रहने वाला खुदा का खादिम हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमने जो पैसेज पढ़ा है, बड़े वाज़े अल्फाज हैं इसके अंदर। और आज जो बात हम सीखने वाले हैं वो है सच्चे ईमानदार की तरबियत की जाती है। सच्चे ईमानदार की तरबियत की जाती है, चाहे वो मर्द है चाहे वो खातिन है। ईमानदार तो ईमानदार ही हैं, औरतों में हो या मर्दों में हो, बच्चों में हो, जवानों में हो, बूढ़ों में हो, ईमानदार ईमानदार ही है। और सच्चे ईमानदार की क्या की जाती है? तरबियत की जाती है। और बहुत सारे लोग तरबियत को सुनना पसंद नहीं करते, तरबियत हासिल करना पसंद नहीं करते, तरबियत लेना पसंद नहीं करते। शायद वो खुदा से भी ज्यादा समझदार हो गए हैं, खुदा की अक्ल से भी ज्यादा उनमें अक्ल आ गई है, इसलिए वो खुदा की तरबियत को हकीर जानते हैं और उसको पसंद नहीं करते। सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। की जाती है, यह नहीं लिखा कि की जाती थी, अब भी की जाती है, की जा रही है। और आगे लिखा है, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान, इसे हकीर ना जान, इसे नाचीज ना जान, इसे इग्नोर मत कर, इसे रद्द मत कर। और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, तेरा दिल ना टूटे, तेरा दिल बेदिल बेजार ना हो जाए, क्योंकि खुदा तुझे तंबीह कर रहा है, तुझे मलामत कर रहा है, तुझे झिड़क रहा है, तुझे तरबियत दे रहा है। इसलिए बेदिल, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे
तंबीह भी करता है। और जिसको बेटा बना लेता है उसे सारे कहो ओनू कोड़े भी। हाँ, कोड़े खान ली कौन तैयार है? हुण ते सारे ही तैयार ने, ते जो कोड़ा सामने होएगा फिर पता लगेगा कि केड़ा तैयार है। कोड़ा आपकी जिस्म से गोश्त नोच लेता है, आपकी हड्डियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये बड़ी अजियत है, बड़ा दुख है। खुदा जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। सुनिए गौर से, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। हालेलुया। तुम्हें तरबियत के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें सरफराज करने के लिए, तुम्हें सर बुलंद करने के लिए ये तरबियत की जाती है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हराम सादे ठहरे, ना के बेटे ठहरे। ये बड़ा हिला देने वाला लफ्ज है, ऐसे ही नहीं है। तुम क्या ठहरे? कोई हरामजादा कहलाने के लिए तैयार है? हरामजादी कहलाने के लिए तैयार है? गिरेबान न फड़ लीजिए उधर। क्या दे क्या क्यों? लेकिन जो खुदा की तरबियत को हकीर जानते हैं, खुदा की तरबियत लेना पसंद नहीं करते, खुदा की तंबीह के नीचे नहीं है, उसकी छड़ी के नीचे नहीं है, दुख सहना बर्दाश्त नहीं करते, खुदा उन्हें यही कह रहा है। और आगे क्या लिखा है? लिखा है इलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। हालेलुया। मेरे हमारे मां बाप, जब कोई बच्चा बिगाड़ पैदा करता है, नाफरमानी करता है, बुरी राह की तरफ जाता है, गुनाह की तरफ जाता है, बदी की तरफ जाता है, तो क्या मां बाप उसको तंबीह नहीं करते? क्या मां बाप उसे नहीं मारते? क्या मां बाप उसे नहीं झिड़कते? क्या मां बाप उसे मलामत नहीं करते? क्यों करते हैं? जान दो, छाड़ दो खुला, जो मर्जी क्या करे, ऐश करे, मौजा लुटे, सानू की। ऐसे ही है। आप क्यों उनके साथ ये सलूक करते हैं? क्यों ऐसा उनके साथ करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? काबिल कर दो, वो बाज आए, वो अच्छी राह को अपनाए, वो रास्तबाजी की राह की तरफ आ जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, उसकी जिंदगी तबाह ना हो जाए, वो तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ना चला जाए, वो मौत और हलाकत की तरफ ना चला जाए, वो अच्छे म्यार की जिंदगी अपनाए, अच्छा म्यार अपनाए, बुलंदियों की तरफ जाए, हमारे लिए फख्र का बाइस बन जाए। इसलिए, और जब तुम्हारे मां बाप तुम्हें तंबीह करते हैं, तुम्हारी तरबियत करते हैं, तो आसमानी बाप, हमारे मां बाप किस लिए करते हैं जी? या क्या लिखा है? लावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप तंबीह करते हैं और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इसलिए ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम
जिंदा रहें। खुदा की तरबियत आपको क्या करती है? जिंदा रखती है, आपको जिंदगी देती है, आपको अब्दियत देती है, आपको खुदा की बादशाही के लायक बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सिसो, जब कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बेटा नाफरमानी करता है तो कौन सा रिश्ता टूटता है? कौन सी बात टूटती है? जी, शाबाश। हाँ, जब आपका कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली आपकी बात नहीं मानती, चलो जी चले जाए, क्या टूटता है? हम भी नहीं समझे। दोस्ती, दोस्ती का रिश्ता टूट जाता है। क्या होता है? दोस्ती का रिश्ता टूट जाता है। और यहां पर जब बच्चे नाफरमानी करते हैं तो मां बाप से दोस्ती का रिश्ता टूट जाता है, लेकिन बेटा बेटी होने का रिश्ता नहीं टूटता, वो कायम रहता है। टूट जाता है? सच्ची दसे अजे टूट जाता है? नहीं। मेरे सिसो, दुरुस्त तरबियत, दुरुस्त तंबी, दुरुस्त मलामत उस बच्चे को क्या करती है? मां बाप के ताबेदार बना देती है। दुरुस्त तरबियत, दुरुस्त मलामत तभी बच्चे को वापस लाती है, उसे सही राह पर खामसन हो लाती है, और दोस्ती का रिश्ता फिर बहाल हो जाता है। बेटे और बेटियों का रिश्ता तो पहले ही मौजूद है। मेरे अजीजों, ये तरबियत है, जो सीख जाता है वो बहाल हो जाता है, वो गिरान नहीं रहता, वो ऊंचाई और बुलंदी की तरफ आ जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आपको याद रखना चाहिए, आपको नहीं भूलना चाहिए। यहां हमने ये भी पढ़ा कि भूलना नहीं है। क्या तुम भूल गए उस नसीहत को? याद रखना चाहिए कि बड़े गुनाह की सजा भी, जब इंसान एक ईमानदार गुनाह में गिरता है, जब एक ईमानदार गुनाह की तरफ रागिब होता है, जब एक ईमानदार खुदा की नाफरमानी करता है, खुदा उसकी तरबियत करता है, तंबीह करता है, कोड़े तक उसको लगाने पड़ते हैं। बड़े गुनाह की सजा भी जी, अदालतों में भी ऐसा होता है, नहीं होता? छोटा गुनाह छोटी सजा, फिर वो तो थोड़ा वड्डा गुनाह, फिर वड्डी सजा हो तो वड्डा गुनाह हो तो वड्डी सजा, और फिर सबसे बड़ा गुनाह किसी को कत्ल कर देना, उसकी सजाए मौत। इसी तरह खुदा भी आपके गुनाह के मुताबिक आपकी तरबियत करता है, आपको तंबीह करता है। आप जितना बड़ा गुनाह करेंगे उतनी बड़ी सजा की तरफ आप धकेल दिए जाएंगे। तैयार रहिए उसको सहने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, हमने पढ़ा 8वीं आयत में इब्रानियों के, क्या पढ़ा था? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हराम सादे ठहरे ना के बेटे। ते केड़ा चाहेगा कि मैं हराम ज्यादा कहलाऊं? जी, कोई नहीं। हम खुदा के कलाम में खुदा के बंदा दाऊद नबी की मिसाल देखते हैं। वो खुदा के दिल के मुआफिक उसे मिल गया था। खुदा के दिल के मुआफिक खुदा ने उसे चुना, खुदा ने उसे बनी इस्राइल का बादशाह बनाया, खुदा ने उसे हुकूमत दी, उसे इख्तियार दिया और सब कुछ दिया, उसे बीवियां दी,
उसे बच्चे दिए, हर एक नेमत खुदा ने उसे बख्श दी। लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया? क्या किया उसने? दूसरा शमूएल उसके 12वें बाब को पढ़िए। उसने इंतहाई भयानक और खतरनाक गुनाह किए, और जब उसने इस कदर भयानक गुनाह किए, इस कदर खतरनाक गुनाह किए, तो उसी कदर खुदा ने उसे सजा भी, उसी कदर तंबी, उसी कदर कोड़े उसे सहने पड़े, उसी कदर दुख उसे सहना पड़ा। आज अगर आपकी जिंदगी में ऐसे गुनाह हैं, ऐसी कोई नाफरमानी है, ऐसी बदी है, ऐसी खताकारी है, तो याद रखिए खुदा आपके उस गुनाह के मुआफिक तंबीह करता है, कोड़े लगाता है। हम देखते हैं, थोड़ा सा जायजा लेंगे दाऊद के गुनाह का और खुदा के फैसले का, कि खुदा ने उसके लिए फैसला क्या किया और किस कदर उसने भयानक गुनाह किया, और खुदा के फैसले देखिए कि खुदा के फैसले उसके लिए क्या थे। अगर खुदा उस शख्स के लिए जो उसके दिल के मुआफिक है ऐसे फैसले ले सकता है, तो असी केड़ी बाग दी मूलियां दसो हैं? हम क्या हैं? हम तो कुछ भी नहीं हैं। मेरे सोचों कि उसने एक, हम देखते हैं उसने ज़िना के हौलनाक गुनाह में वो मुब्तला हो गया। फिर उसने एक और बड़ा गुनाह किया, हित्ती ओरिया की बीवी बत्सबा के शोहर को भी उसने क्या किया? कत्ल करवाया, मरवा दिया। ज़िना का गुनाह, कत्ल का गुनाह। उसने 10 हुक्मों में से कौन कौन से हुक्मों को तोड़ा? तो खून, उसने क्या किया? उसने खून किया। तू ज़िना, उसने क्या किया? तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच, उसने क्या किया? लालच किया। बहुत सारे हकामात को वो तोड़ने वाला हुआ। मेरे दाऊद के उन गुनाहों की सजा बाकी मांदा जिंदगी पर मुसल्लत रही। जितनी उसकी जिंदगी थी उस पर वो सजा क्या रही? मुसल्लत रही, हावी रही, वो उसके कब्जे में रहा। क्यों खुदा ने उसके साथ ऐसा किया? आइए चंद उसके खुदा के फैसलों का हम जायजा लेते हैं कि जो सजाएं दाऊद को मिली, ये नहायत ही दिल हिला देने वाली सजाएं थी। ये कोई मामूली सजाएं, दिलों को हिला देने वाली, और गुनाह भी दिलों को हिला देने वाला था, वो भी कम नहीं था। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हौलनाक सजा, हौलनाक गुनाह, जो सजाएं दाऊद ने पाई और जिनका वो मुरतकब हुआ। सबसे पहली सजा जंग और मौत। क्या? जिंदगी भर जंग उसकी जिंदगी से अलहदा नहीं हुई। शमूएल की किताब में आ जाए, 12वां बाब, शमूएल दूसरा, उसका 12वां बाब, और देखिए कि खुदावंद खुदा का कलाम जो सच्चाई है, जो किसी की भी तरफदारी नहीं करता, खुदा का कलाम क्या फरमाता है। 9वीं आयत से पढ़िए जी, 12वें बाब की। तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके, उसे रद्द करके, उसे इग्नोर करके उसके हुजूर बदी की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली,
ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी। तूने मुझे हकीर जाना, तूने मुझे इग्नोर किया, अपने खुदा को जो तुझे पसंद करने वाला, जिसके दिल के मुताबिक तूने उसके दिल को तोड़ा, तूने उसकी तहकीर की, अपने खुदा की तहकीर की। ए खुदा की तहकीर करने वालों, खुदा के काम को रद्द करने वालों, गुनाह करने वालों, बदी करने वालों, सोच लो, सोच लो क्या लिखा है। और हित्तियोरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। तलवार तेरे घर से जुदा ना होगी। तेरे घर से तलवार जो है वो कभी अलग। आज अगर घर घर में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, जंग है, तो सोचिए क्यों है, सोचिए वजह क्या है। कहीं हम खुदा के मुनकर तो नहीं हुए, खुदा के नाफरमान तो नहीं हुए, कहीं हमने गलती तो नहीं की, गुनाह तो नहीं किया, नाफरमानी तो नहीं की। क्या कभी हमने सोचा हम बातों बातों में खता करते रहते, गुनाह करते रहते हैं और खुदा तब ही करता है। मुझे बहुत सारे बहन भाई दुआ के लिए कहते हैं, पास्टर यूसुफ को भी कहते होंगे, एल्डर साहब को भी कहते होंगे, भाई साहब साढ़े घर ली दुआ करो। झगड़ा ही खत्म नहीं होता। ते झगड़ा खत्म करना किन्ने में? पादरी ने, दुआवां ने जी। पादरियों को दुआवां ते लड़ाई रखो तो आप ही झगड़ते रहो, आप लड़ाई से शुरू रहो। ठीक, बड़ा अच्छा तरीका है। तलवार तेरे घर से, दाऊद को खुदा कह रहा है। किसको कह रहा है? तलवार तेरे घर से, हाँ, जंग, मौत उसके घर से जुदा। इसलिए तलवार उसके घर से कभी जुदा ना हुई और जंग और मौत ने उसका ताक़ब किया जब तक वो मर ना गया। है, याद रख लो। मरण तक इंतजार करना है या पहले ही जान छुड़ानी है जी। दूसरी जो सजा, बच्चे की मौत, दूसरा शमूएल और बाब उसकी 18वीं आयत। वो बच्चा जो शनाकारी के सबब से, शनाला के सबब से बत्सबा के पेट में था, खुदा ने उसको क्या किया? मार दिया। उसके लिए चाहे दाऊद ने रोजे रखे, दुआ करता रहा, भूखा रहा, प्यासा रहा, खुदा की मिन्नतें करता रहा, लेकिन खुदा ने उसको फिर भी क्या किया? मार दिया। गौर कीजिए, ये कोई कम नहीं है। वो रोजे रख रहा है, दुआएं कर रहा है, लेकिन बच्चा फिर भी मर गया। अलामत है, तंबीह है। और फिर तीसरी जो सजा, तीसरी बात, घराने पर मुसीबत। किस पर? घराने पर मुसीबत। दूसरा शमूएल 13वें बाब की 4वीं आयत। हवाले नोट कीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि देर हो जाएगी। मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूं, नोट करते रहे हवाले। मेरे सीजो, घराने पर मुसीबत क्यों आई? क्योंकि उसने ओरिया की शादी के तकद्दस को कमाल किया। एक मुकद्दस रिश्ते को, शादी के मुकद्दस रिश्ते को, अस्तवाजी जिंदगी को, तकद्दस रिश्ते को क्या किया उसने? कमाल किया, रोक डाला। तबाही और बर्बादी हमेशा इस पर और इसके घराने पर रही। दाऊद के बीवी बच्चे हमेशा बद इखलाकी, जिना, शहवत परस्ती में मुब्तला रहे। आज कितने लोग शादी के तकद्दस को कमाल करते हैं? करते हैं या नहीं करते हैं? जेड़ी कोई किसी की बुढ़ी सोनी देख ली, उधर
टिकटिकी लानी शुरू कर देती, किसी की कुड़ी सोहनी देख ली उधर टिकटिकी लानी शुरू कर देती। सुनिए, खुदा के कोड़ों को सहिए, ये हरामकारी, ये ज़िनाकारी, दूसरों के घरों को, दूसरों की शादियों को, उनकी शादी के तकद्दुस को बवाल करना है, और यही कुछ आपके घराने में रहेगा। उसके बेटे ज़िनाकार हो गए, शहवत परस्त हो गए, अयाश हो गए। गल कुछ समझ आंदी है? हवाले मैंने दिए हैं, आप पढ़ लेना। इसका हवाला मैंने दिया है दूसरे शमूएल 13 बाब की 14वीं आयत। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, बच्चे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। दाऊद नबी के लड़के अबीसलूम ने अपने सौतीले भाई अमनून को क्या किया? कत्ल किया, क्योंकि उसने अबीसलूम की बहन तमर से जिना किया था। दूसरा शमूएल 13 बाब की 28 से 29वीं आयत। अबीसलूम ने क्या किया? अपने भाई अमनून को कत्ल करवा दिया, मरवा डाला, क्योंकि अमनून ने अबीसलूम की बहन से ज़ना किया था। यह सजा कम नहीं है। बेरा रवि का शिकार हो गई औलाद। दाऊद ने तो थोड़ी देर के लिए गुनाह के मजे ले लिए, लेकिन अब खुदा की सजा के मजे ले। अब वो खुदा की स्तंभी को समझे। और आगे पांचवी बात, बच्चे बाप के खिलाफ हो गए। किसके? बच्चे। अबीसलूम ने अपने बाप दाऊद को तख्त से गिरा दिया। कहां से? हाँ, ऐ बादशाही की दिए मेरी, ये तेरी नहीं, चालो तू मौजा कर। उसको तख्त से गिराया और अपने बाप की बीवियों के साथ मुबाशरत की, जो कि दाऊद नबी के लिए बायसे शर्म की बात थी। दूसरा शमूएल 16 बाब 21-22 आयत नोट कीजिए, पढ़ लीजिए। बच्चे खिलाफ ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसी ऐसी बदी सरजद हुई कि दिल दहला देने वाली बातें। आज अगर बच्चे मां बाप के खिलाफ हैं, ऐसा ही सलूक मां बाप के साथ हो रहा है, तो गौर कीजिए, बाप कहीं गुनाह में मुलव्वस तो नहीं है, मां कहीं गुनाह में मुलव्वस तो नहीं है कि बच्चे उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, बच्चे उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। गौर कीजिए, कलाम में तो लिखा है, जिस किसी ने बुरी नजर से, जी यीशु मसीह ने मत्ती में क्या फरमाया? जिस किसी ने बुरी निगाह किसी औरत पर डाल दी तो अपने दिल में, हाँ, ताड़ना भी बंद कर दो। हाँ, ज़िना कर रहे हैं आप, ज़िना कर रही हैं आप, इसलिए अपनी आंखों पर कंट्रोल कीजिए। दाऊद ने अपनी आंखों पर कंट्रोल ना किया और कितनी बड़ा सजा भुगत रहा है। छठी बात, राया उसके खिलाफ हो गई। उसकी कौम, उसकी उम्मत, उसके लोग उसके खिलाफ हो गए और उसके लिए रसवाई का बायस हुए। कौन से? राया से उसको रसवाई मिली, जो उसका दम भरते थे, जो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, अब उसके खिलाफ हैं। हवाला नोट कर लीजिए, दूसरा शमूएल 15 बाब 10 से 12 आयत। जब दाऊद अपने बेटे अबीसलूम से भागा तो उसकी राया ने उसे रुसवा किया। क्या किया? हाँ, ये कम नहीं है। फिर आगे 7वीं बात, अजीज तरीन बेटे की मौत, जिसे दाऊद बड़ा चाहता था, बड़ा पसंद करता था, और जब वो कत्ल हुआ तो दाऊद ना खाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था।
और फिर लोगों ने उसको समझाया कि ये लड़का तेरा जिसने तेरे खिलाफ इस कदर बगावत की, आज वो मर गया है और तू उसके लिए इस कदर गमगीन है। और हम ये समझते हैं कि अगर सारी कौम मर जाती और ये लड़का जिंदा रहता तो तू खुशी मनाता, लेकिन आज तेरा बेटा मर गया है और तू इस कदर गमगीन है। अजीज बेटे की मौत, दूसरा शमूएल 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत। 8वीं बात, शिकस्ता दिल। अब वापसी हो रही है, उसका दिल टूट गया, शिकस्ता हो गया, चूर चूर हो गया। जब आपके खिलाफ, आपके घराने के खिलाफ, आपके खानदान के खिलाफ ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो क्या आपका दिल कैसा रहेगा जी? अही जी बड़े दिले ना, जो भी होंदा रहे सानू ते परवाह ही कोई नहीं, सानू कोई परवाह नहीं, जो पिया हुंदा होए, जेड़ा रगड़ा लगदा है पिया रखे, है ना, है परवाह कि नहीं? उसका दिल शिकस्ता हो गया, चूर चूर हो गया मेरे सिजो, क्योंकि तबाही और बर्बादी उसके बच्चों पर रही। अगर किसी के बच्चों पर बर्बादी है, तबाही है, तो वो कैसा महसूस करेगा, कैसी जिंदगी होगी, कैसे उसके हालात होंगे। दूसरा शमूएल 18वां बाब 33 आयत और फिर 19 बाब की 4 आयत नोट कर लें। खुदा अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि उनको गुनाह की सजा दिए बगैर नहीं रह सकता, है ना। खुदा किसी का भी जो जान गुनाह कर दी है ना, वो मरदी भी है। खुदा अपने बच्चों से प्यार करता है, इस कदर प्यार करता है कि वो गुनाह की सजा दिए बगैर रह नहीं सकता। वो क्यों देता है गुनाह की सजा जी? अही अपने बच्चों क्यों मारने, क्यों झिड़कने, क्यों डांटने, क्यों मलामत करने? ताकि बोलो, जबान नहीं रही मुझे, केड़े ख्याल च गुम हो गए हो, केड़ी सोच चले गए जी? क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो बाज आ जाएं, गुनाह से, बदी से बाज आ जाए, बुरी राहों से बाज आए और जिंदा रहें। और खुदा तो हमारे वालिदैन से हमसे ज्यादा प्यार करता है या नहीं जी? वो हमें गुनाह के दर्दनाक नतायज से बरी नहीं होने देता। गीत गाने हैं ना, ज़बूर, दाऊद का ज़बूर, उसने गाया 51 ज़बूर की गाने ਉਹਦੇ ਚ एक बड़ा मशहूर फजल नाल है रब बख्श गुनाह में सब मेरे, अगे एक बड़ी मशहूर आए थे, चंगी तरह धो के, चंगी तरह धो के, चंगी तरह धो के मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब। हाँ, तो इंज धोंदा जे, इंज धोंदा जे जिंज दाऊद नूं धोया। ते जदों धोण लगदा है ना, ते फिर साडियां चीकां निकलदियां, हाय रब्बा तेनू इंज ते नहीं क्या धोई, तेनू तो क्या सी हौली हौली है, थोड़ा थोड़ा माड़ा माड़ा बुरश मारी। जेड़ा कपड़ा नाजुक है ना, उन्होंने बीबियां किंज धोंदियां ने। अगर कुड़ियां कुड़िए बहुता रगड़ा ना लाई, प्यार ना धोई, फट ना जाए। लेकिन खुदावंद हमें ऐसे नहीं रहने देना चाहता, वो हमें मजबूत बनाना चाहता है, हमें सख्त तरीन बनाना चाहता है, ताकि हम हर मुसीबत को, हर दुख को, खुदा की उस तंबी को अपने ऊपर सह लें, ताकि पाक साफ हो जाए। चंगी तरह
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਖੇਸ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਧੋਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਦ ਮੈਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸੋਡਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਬਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਪਟੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਥਾਪਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੇ खुदा इंज दे थापे रखदा जे, सुधर जाओ। अगर थापे खा के सुधरना तो फिर कोई वड्डी गल, ओ पहले ही सुधर जाओ। हालेलुया, वो शिकस्ता हो गया, क्योंकि कलाम में इमसाल की किताब 13वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, दगाबाज की राह कठिन है। दगाबाज की राह, दगाबाज की राह कठिन है, मुश्किल है, औखी है। दाऊद ने दगाबाजी की तो फिर चुन ली ना उन्हें राह, चल हुण तुरया फिरे दे, हुण लग पता जाएगा। सो मेरे सिजो, दाऊद ने दगा की और उसकी और किस कदर कठिन राह से उसे गुजरना पड़ा। गलतियों के खत के अंदर लिखा है 6 बाब की 7वीं आयत, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा को ठट्ठों में मत उड़ाएं, फरेब मत खाएं। दाऊद फरेब खा गया, धोखा खा गया, और अक्सर हम फरेब खाते, तरह तरह से फरेब खाते रहते और खुदा का मजाक उड़ाते रहते। इसलिए मेहरबानी से खुदा को ठट्ठों में ना उड़ाएं, फरेब ना खाएं, क्योंकि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया। खुदा हमें कामिल करने के लिए हमारे साथ वफादार रहता है। उसकी वफादारी पर शक ना करें, बल्कि अपने कामों और चाल चलन पर गौर करें। समझ आ रही है? ओदी वफादारी ते शक, अपने कम्मां ते अपने चाल चलन ते गौर करो। मैं किहड़ी राह अपनाई है, मेरा चाल चलन, मेरा किरदार कैसा है, उस पर शक ना कीजिए। अपने आप को देखिए, अपने आप को परखिए, अपने आप को जांचिए, क्योंकि दाऊद ने अपने आप को जांचा और अपने आप को परखा, और उसने कहा, खुदा तू बातन की सच्चाई पसंद करता है। मैं खाक और राख में बैठता हूं और तौबा करता हूं, मुझे साफ कर दे, मुझे पाक कर दे, मेरे दिल को पाक कर दे। रो रो कर उसने खुदा से माफी मांगी जी, हाँ उसने माफी मांगी। और खुदा का बंदा जबूर 66 18वीं से 20 आयत में कहता है, अगर बदी को मैं अपने दिल में रखता तो खुदा खुदा मुबारक है जिसने मेरी दुआ सुन ली। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ खुदा सुने, बदी को दिल में ना रखें, अपने आप को खालिस कर लीजिए, क्योंकि खुदा इसीलिए आपको तंबीह कर रहा है कि आप खालिस हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सिजो, गौर से देखें, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की, या हमसे कोई गलती सरजद तो नहीं हुई। तौबा करें और खुदावंद यीशु के खून के नीचे आ जाएं, और वो धोकर आपको पाक साफ क्या कर देगा, पाक साफ कर देगा। पहला यूहन्ना उसके पहले बाब की 7 से 10 आयत तक को पढ़ लीजिएगा। और हम इब्रानियों में वापस आते हैं, इब्रानियों में वापस आ जाए, उसी बाब के अंदर, उसी बाब में वापस आ जाएं। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या फरमाता है यहां पर हम देखते हैं, इब्रानियों 12वां बाब और उसकी मैं 10वीं आयत से पढ़ूंगा। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तभी करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है, ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। हालेलुया। किस लिए? हम किस में शामिल हो जाएं? हम किस में शामिल हो जाएं? खुदा की पाकीज़गी में शामिल हो जाएं, खुदा जैसे बन जाए, खुदा जैसी पाकीज़गी आ जाए, उसकी बेटे की पाकीज़गी, उसके बेटे की रास्तबाजी हमारी जिंदगियों में आ जाए, और हम उसके बेटे और बेटियों के तौर पर उसकी बादशाही में बड़ी शान और फख्र के साथ दाखिल हो सके। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद के नाम को जलाल। और लिखा है बिलफेल, और बिलफेल हर किस्म की तभी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम। हाँ, जो किसी ने झिड़कीदा है ना, तंबी करी दी है, तरबियत करी दी है, चंगी लगती है। दुख हुंदा नहीं हुंदा, गम हुंदा नहीं हुंदा। कई तो कह देंगे ने ओ मैनू इन्ना इन्ना मेरे नाल बदसलूकी, पता नहीं मैं इन्हां दा है भी है कि नहीं। इन्हां दा है ते करदे ने, किसी होर दा हुंदा ते कदी भी ना करदे। जहां लिखा है वरना तुम हरामजादे ठहरते। मत सोचिए ऐसी बातें। उस तंबी को जो गम का बायस थोड़ी देर के लिए है, अपना लीजिए, उसको अपनी जिंदगी में ले लीजिए। यहाँ खुदा का कलाम हमें फरमाता है, और बिलफेल हर किस्म की तभी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है। उस वक्त मालूम होती नहीं है, लेकिन सानू लगती है, क्योंकि चंगा ही नहीं लगता कोई तरबियत करे, चंगा नहीं लगता कोई तालीम दे, चंगा नहीं लगता कोई सिखाए, चंगा नहीं लगता कोई सानू अच्छी राह पे लैके आए। लगता है चंगा? नहीं, गम का बायस होती है। और आगे, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, खुदा में क्या करना चाहता है? हाँ, पुख्ता, मजबूत, सख्त, जो कुछ भी हो गुजरे, हम उसको क्या करते चले जाएं? सहते चले जाएं और खुदा की पाकीज़गी में दाखिल हो जाएं। पुख्ता, उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल। हालेलुया। दाऊद को भी खुदा ने फिर दोबारा जब उसने तौबा की, वापस उसी तख्त पर बिठाया। चैन मिल गया, सुकून मिल गया, इत्मीनान मिल गया। और फिर दाऊद के बाद उसका बेटा उसके तख्त पर बैठा। खुदा वादों का सच्चा है। खुदा ने कहा है तेरे तख्त पर बैठने के लिए बेटों की कमी, और तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद तक कायम। अगर खुदा उसे ये सजा ना देता, ये तंबी ना करता और उस पाकीज़गी में वापस ना लाता, तो कभी भी दाऊद का तख्त अब्दुल्लाबाद तक कायम। हाँ, अपने तख्त को, अपने घर को, अपने खानदान को अब्दुल्लाबाद तक कायम रखना चाहते हैं, तो खुदा की तंबी को हकीर मत, और अपने आप को देखिए, परखिए। खुदा वफादार है, उसकी वफादारी पर शक, अपने चाल चलन पर, अपने किरदार पर, अपनी गलतियों पर गौर कीजिए, ताकि खुदा हमें क्या करे? कोड़े मारे। दाऊद कहता अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आए नसीब। इंज सीखे जाते जे आए नहीं। अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद की हुजूरी में दुआ कीजिए। आज बड़ा खूबसूरत वक्त है, खुदा ने तंबीह की है। जरूर किसी को कोड़े भी लगे होंगे, ये बातें सख्त तो हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कोड़ों के जख्म इंसान को पाक कर देते हैं। खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भी कोड़े लगवाए हमारी पाकीज़गी के लिए, और हम अपनी पाकीज़गी के लिए ये बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? दुआ कीजिए, कुछ लम्हों के लिए अपने कदम पर खड़े हो जाएं।